सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। आप सभी भक्तों को हमारी किशोरी जी के जन्म महामहोत्सव की मैं मंगलमय बधाई देता हूं। और आज हम विशेष प्रयोजन से श्रीधाम बरसाना आए हैं। आप कई भक्तों का ये प्रश्न रहता है, महाराज 22 तारीख को हम व्रत रखें या 23 तारीख को हम व्रत रखें, व्रत की विधि क्या है, अभिषेक की विधि क्या है, क्या भोग ठाकुर जी को लगाना चाहिए, किस भाव से व्रत रहना चाहिए। आज ये समस्त जो आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के निवारण के लिए हम आपको लेकर के आए हैं श्री धाम बरसाना में स्थित राशेश्वरी कुंज में। और यहीं परम श्रद्धे श्याम सुंदर महाराज जी विराजते हैं, जो देश विदेश में भगवत नाम का प्रचार प्रसार किया करते हैं, भागवत कथा करते हैं। आज उन्हीं के मुख से ये संपूर्ण जानकारी, राधाष्टमी व्रत को कैसे करना चाहिए, किस विधि से व्रत करना चाहिए, क्या नियम धारण करना चाहिए, ये समस्त प्रश्नों के उत्तर आज महाराज जी के मुख से जानेंगे। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज की दिव्य जानकारी का। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में। आइए जानते हैं राधाष्टमी व्रत की क्या महिमा है, राधाष्टमी व्रत को कब मनाना है अब की बार, और किस विधि से राधाष्टमी मनानी चाहिए। सभी वैष्णवों के घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, वो किस भाव से, किस रीति से, किस नियम से व्रत को मनाएं, पूज्य महाराज श्री से जानते हैं। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे। प्रभु, कई भक्तन को ऐसा विचार है कि व्रत की क्या विधि है। राधाष्टमी को व्रत अब की बार 23 तारीख को राधाष्टमी महामहोत्सव श्रीधाम बरसाना में मनाया जानो है बड़े धूमधाम से। तो कई भक्तन को ये प्रश्न आया, महाराज जी व्रत हम 22 तारीख को रखें या व्रत 23 तारीख को रखें। तो आप अपनी वाणी के माध्यम से यह चीज को निरूपण करो कि व्रत कब रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। बोले श्री राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय। सर्वप्रथम तो हम सब लोग श्री राम बरसाना में हैं और सामने हमारी श्री जी का महल है जी। और राधाष्टमी का सुंदर पावन पर्व चल रहा है। राधाष्टमी आने वाली है, उससे पूर्व में ही हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो विशेष बात तो ये है कि आप सबको मैं अपनी तरफ से राधाष्टमी की खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब श्री जी के प्राकट्य उत्सव की आप सभी वैष्णवों को, हरि भक्तों को खूब खूब मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि राधाष्टमी का व्रत, देखो श्री जी के प्राकट्य की इतनी महिमा है हमारे यहाँ, राधा रानी के प्राकट्य की इतनी महिमा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक वैष्णव को हर एकादशी का व्रत करना चाहिए। जी। प्रत्येक वैष्णव को हर एकादशी का व्रत करना चाहिए। आप चाहे शिवरात्रि का व्रत करते हैं, चाहे नवरात्रि का व्रत करते हैं अथवा नहीं करते हैं, अथवा अन्य कोई भी व्रत आप करते हैं तो उसका पुण्य लगता है, नहीं करते तो पाप नहीं लगता। जी। लेकिन एकादशी के व्रत की महिमा ऐसी है कि अगर आपने एकादशी का व्रत किया तो पुण्य लगेगा और नहीं किया तो पाप लग जाएगा। अब एक बात लगेगी भाई किसी की लाचारी है जी, या मजबूरियां हैं या किसी को बीमारी है, तो बहुत सारे लोग जो है व्रत नहीं रख पाते, उनकी अपनी एक समस्या है। लेकिन भविष्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि आपने 100 करोड़ एकादशी की और एक जन्माष्टमी का व्रत किया तो 100 करोड़ एकादशियों के व्रत का जो फल है तो एक जन्माष्टमी के व्रत से वो प्राप्त हो जाता है। जी। कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत से। जी। उसी प्रकार कई सारे विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि आपने 100 करोड़ कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया और एक राधाष्टमी का व्रत कर लिया तो उतना ही फल मिलेगा एक राधाष्टमी के व्रत से जो 100 करोड़ जन्माष्टमी का फल है। क्यों मिलेगा? इसका एक कारण है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कई जगह पे भगवान श्री कृष्ण को लेकर के कि भाई भगवान कृष्ण कौन है। जी। तो एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यदि भगवत्ता नाम की कोई सत्ता है तो वो श्री कृष्ण है। इसलिए कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने, भगवान कृष्ण के अलावा कोई तत्व है उसे हम नहीं जानते। अब सबके तत्व श्री कृष्ण है। अब श्री कृष्ण का भी यदि कोई परम तत्व है तो वो हमारी श्री राधा रानी। इसलिए एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, तत्वन को हो तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र और कृष्ण को हो तत्व वृषभानु की किशोरी है। तो हमारी श्री राधा रानी है। यानी आप एक सीधे से अर्थ में बात समझिए, आकाशात पतितम तुयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाश से जो पानी जमीन पर गिरता है वो नदियों में जाता है, नदियों का पानी समुद्र में जाता है। उस पानी की पूर्णता तभी होती है जब वो समुद्र में जाकर के मिलता है। उसी प्रकार अन्यान्य जगत में जितनी भी देवता हैं सबकी पूर्णता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के होती है। और भगवान श्री कृष्ण की जो परिपूर्णता है अथवा जैसे आप परिपूर्णतम श्री कृष्ण कहेंगे, वो परिपूर्णतम होते ही तब हैं जब वो हमारी श्री राधा रानी के पास होते हैं। इसलिए हमारे ब्रज में भी कहा जाता है, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठे पलोटत राधिका पान। जिस ब्रह्म को नेत नेत कहकर के मौन हो जाती हैं श्रुतियां,
श्रुति भी जिसकी स्मृति का बोध नहीं कराती है, बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा जीवन मुक्त संत जिसके बारे में जान नहीं पाते हैं, उसके सार गर्भित तत्व को यदि समझना है, वो ब्रह्म को कहीं देखना है, तो कहाँ मिलेगा? हमारे बरसाना में मिल जाएगा, गहबर वन में मिल जाएगा, कुंज कुटियों में मिल जाएगा। और क्या करता हुआ? बोले बैठो पलोटत राधिका पायन। हमारी श्री जी शयन कर रही है और हमारे श्री ठाकुर जी उनका पाद सम्मान कर रहे हैं। आज भी मंदिर में परंपरा है, राधा रानी के मंदिर में रात्रि में जब शयन आरती होती है तो प्राय बाहर के लोग, वैष्णव लोग दर्शन करने आते हैं, उन सबको नहीं पता होगा इस बात का। बरसाना के प्राय जो यहाँ के लोकल परिकर जो है, जो संध्या काल के समय शयन आरती में दर्शन करने जाते हैं जी, शाम के समय वो आज भी श्री जी को जो पद सुनाते हैं, धन्य धन्य राधिका के चरण जी, और आप आज भी दर्शन करना कुंज महल में, श्री जी के निज महल में आज भी ऊपर एक चित्र बने हुए हैं जहाँ पे श्री जी शयन कर रही हैं और वहां पे श्री व्यास जी का बड़ा ही सुंदर पद लिखा हुआ है, कुंज महल पट पौड़ी ठकुरानी, ललिता चरण पलोटत मोहन हिस्सो हाहा खानी, भई कृपाल लाल पे ललिता दे आज्ञा मुस्कानी, आओ मोहन चरण पलोटो याते कुमर न जानी, बीन बजाए गाय कछु ललिता दे आज्ञा मुस्कानी, और उठ बैठी व्यास की स्वामिनी श्री वृंदावन की रानी। तो ये तो भाव बड़ा गंभीर हो जाएगा। तो मैं वही बात कहना चाहूंगा कि व्रत की जो बात है, हर वैष्णव को, हर व्यक्ति को श्री राधाष्टमी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। और व्रत के समय केवल भूखे रहने को व्रत नहीं कहा जाता, केवल फलाहार करने को व्रत नहीं कहा जाता कि हम भूखे रह लिए तो हमने व्रत कर लिया, कि हमने फलाहार कर लिया तो हमने व्रत कर लिया। व्रत में आप चाहे फलाहार करें, चाहे जलाहार, चाहे जल पिए, चाहे आप फल खाएं, लेकिन व्रत का मतलब होता है, उपवास का मतलब होता है उपसमीपे वासा, उपवास। आपने जिसका व्रत किया है, हमारी श्री जी का प्राकट्य, और उस दिन बड़ी पवित्रता के साथ में, शुचिता के साथ में अपने मन को श्री जी के चरणों में लगाइए, राधा रानी के चरणों में लगाइए और उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए उनसे यही प्रार्थना करिए, हे श्री राधिके, कि आपके चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो। व्रत की जो महिमा है जी, इसलिए उस व्रत की महिमा में व्रत को धारण करते समय इस बात को मन में जरूर धारण करना है कि हम श्री जी की ही, उनकी कुछ सखी हैं, सहचरियां हैं, और श्री जी की कृपा से हमें ये प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है, संतों की कृपा से, कि हम श्री जी की महिमा को समझ रहे हैं। नहीं, दुनिया में कितने सारे लोगों ने पता ही नहीं है राधाष्टमी क्या है, कहाँ की राधाष्टमी पूरी आप जाएंगे दुनिया में, लेकिन जिन जिन पर श्री जी की कृपा है वो राधाष्टमी व्रत को भी मनाते हैं और उत्सव को भी मनाते हैं। इसलिए इस बार जो व्रत की परंपरा है, हमारे बरसाना में 23 तारीख को भोर में सवेरे 4 बजे अभिषेक है श्री राधा रानी का जी, तो अभिषेक से पूर्व जी, यानी 22 तारीख को हमारे बरसाना के अंदर 22 तारीख को व्रत रखा जाएगा और 23 तारीख को भोर में श्री राधा रानी का अभिषेक होगा। और अभिषेक के बाद में फिर आप पारण करके कुछ पा सकते हैं, उसके पहले व्रत करें। जी, व्रत में जैसे जल लेना है वो जल ले, जैसे फल लेना है वो फल ले, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जिसकी जैसी सामर्थ्य है उनकी सामर्थ्य के अनुसार है। जी। लेकिन व्रत का पारण 23 तारीख को यानी 4 बजे के बाद जी, आप अभिषेक करने के पश्चात में फिर अपने व्रत का पालन कर सकते हैं, उसके पूर्व में आप व्रत करेंगे। फिर लाडली जी को खूब चकाचक हाँ, फिर भोग लाडली लगाओ। जी का खूब 56 भोग लगाओ और जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जी। कोई हलवा बनाओ, पुआ बनाओ, पकौड़ी बनाओ, रबड़ी बनाओ, 56 प्रकार के भोग लगाओ, जिसकी जैसी भावना है। लाडली जी को भोग लगाओ और स्वयं पाओ। हाँ, वो तो प्रसाद जी। तो सबको मिलेगा तो ही। मेरा भाव ये रहना चाहिए कि व्रत शुरुआत करने से पहले, व्रत प्रारंभ करने से पहले, कि मैं किशोरी जी की सखी हूँ, सखी भाव से। जी जी। और वन में देखो सखियां भी कई प्रकार की हैं, किसी को सखी भी कहते हैं, जी, किसी को सहचरी भी कहते हैं, किसी को मंजरी भी कहते हैं, किसी को किंकरी भी कहते हैं। अब इन सब के भाव पृथक पृथक हैं। जी। मंजरी की पहुंच कहाँ तक है, किंकरी की पहुंच कहाँ तक है, सखी की पहुंच कहाँ तक है, सहचरी की पहुंच कहाँ तक इनकी है, अपनी अपनी सीमा इनकी है। अपनी अपनी सीमा है। पर सबको यही मन में भाव रखना है कि हम श्री जी की कोई सखी हैं, अथवा उनकी कोई सेविका है, अथवा कोई दासी है, जो श्री जी ने कृपा करके हमारे अंदर ये प्रेरणा करी कि हम उनका उत्सव मनाएं। चाहे आप पुरुष रूप में हैं, चाहे स्त्री रूप में है, भाव हम यही सब होना श्री जी की सखियां हैं, बस। ये भाव मन में होना चाहिए। जी। और जिसके मन में ये भाव है, देखो आप वृंदावन के रस परंपरा की वाणियों का जरा दर्शन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो यहाँ जितने भी आचार्य हुए, चाहे वो स्वामी श्री हरदास जी महाराज हुए, जी, चाहे वो श्री स्वामी हरिराम व्यास जी हुए, चाहे वो श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु हुए, इनको रसिक त्रिवेणी कहा जाता है, वृंदावन की रसिक त्रिवेणी। चाहे वो चाचा वृंदावन दास जी हुए, चाहे वो ध्रुव दास जी महाराज हुए, चाहे वो अष्टछाप के कवि हुए, कुंभन दास, श्री स्वामी सूरदास जी, परमानंद आदि आदि जितने भी, ये सब श्री जी की सखियां हैं। ये सब श्री जी की सखियां, और श्री जी की इतनी महिमा गाई है। और अब वो विषय बड़ा थोड़ा लंबा हो जाएगा, उस विषय में हम नहीं जाएंगे। बस इतना समझें कि इनके मन में सांत्वना और इनके साधन की सिद्धि तभी पूर्ण हुई है जब इन्होंने श्री जी की महिमा गा दी है। जी, श्री जी की महिमा के ऐसे ऐसे पद हैं। आप सूरदास जी का पद आप सुनेंगे, अद्भुत एक अनुपम भाग, युगल कमल पर गजबर क्रीड़त तापर संग करत अनुराग। एक ऐसा पद है सूरदास जी का ये,
कि जो लोग भी इसके बारे में सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि राधा रस तत्व क्या है, राधा किसे कहते हैं। हम बार बार जिस राधा का नाम लिए जा रहे हैं वो राधा है कौन। आप हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी के बारे में जरा सा भी उनका अध्ययन अवलोकन करेंगे तो उन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसको राधा सुधा निधि के नाम से जानते हैं। उसमें हरिवंश महाप्रभु ने तो इतनी महिमा गाई है राधा नाम की। स्वयं हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि श्री राधा पाद सरोज भक्ति मचला मुदवीक्ष कई तवाम प्रीत स्वम भजतो पे निर्भर महाप्रेमणाधिकम सर्वस आलिंगथ्यत चुम्बत स्वबदनान तांबूल माशेर पथत कंठे स्वाम्बर मालिका मपि ममन्ये सेत कदा मोहन। यानी वहां महाप्रभु कहते हैं, हरिवंश महाप्रभु, कि जो कृष्ण कृष्ण कहता है उनको श्री राधा रानी अपनी भक्ति देती हैं, और जो राधा राधा कहता है तो उसके साथ श्री कृष्ण क्या करते हैं, तो वहां वो लिखते हैं कि श्री राधा पाद सरोज भक्ति मचला, यानी भक्ति मचला उद्वीक्ष, श्री राधा के चरणों में जिसकी भक्ति है ऐसा देख करके श्री कृष्ण क्या करते हैं, बोले राधा पाद सरोज भक्ति मचला उद्वीक्ष निष्कई तवाम प्रीत स्वम भजतो पे निर्भर महाप्रेमणाधिकम सर्वसम। राधा भक्त के ऊपर श्री ठाकुर जी अपना अविरल प्रेम वर्षण कर देते हैं, यानी वर्षा कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं राधा भक्त के साथ जो राधा राधा कहता है जी। अब आजकल तो हमारे वृंदावन बरसाना में सब राधे राधे कहते हैं, फोन भी करो किसी को तो राधे राधे, रिक्शा वाले भी राधे राधे, तो कितनी बड़ी बात है ये। तो जो राधा राधा कहते हैं तो ठाकुर जी क्या करते हैं, बोले आलिंगथ्यत शब्द देखिए आप, और ये जो मैं प्रमाण दे रहा हूं राधा सुधा निधि का प्रमाण है। हरिवंश चंद्र महाप्रभु कहते हैं आलिंगथ्यत, जो राधा राधा कहता है प्रेम के साथ में उसको ठाकुर जी अपने हृदय से लगाते हैं, आलिंगन करते हैं। उसके भी आगे आप देखिए आलिंगथ्यर चुंबती, जो राधा राधा कहता है ठाकुर जी उसका मुख चुंबन करते हैं। जय हो। आलिंगथ्यत चुंबत स्व बदनान तांबूल माशेर पतन, यानी जो राधा राधा कहता है श्री ठाकुर जी अपने मुख का चर्वित पान का बीड़ा राधा भक्त को देते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि अभी मैंने कुछ दिया नहीं जी। तो अंत में क्या करते हैं, बोले कंठे स्वाम बन मालिका मपि ममन्ये सेत कदा मोहना, जो राधा राधा कहता है ठाकुर जी अपने कंठ की वनमाला उतार देते हैं और राधा भक्त को पहना देते हैं। अब आप इसी बात से अनुमान कर सकते हैं कि जो राधा राधा कहता है उसके साथ में ये व्यवहार है। अब जिसके जीवन में श्री किशोरी जी का प्राकट्य हो रहा है, राधा रानी का प्राकट्य हो रहा है, उसके ऊपर श्री लाल जी का, श्री ठाकुर जी का कितना बड़ा आनंद होगा, वो प्रेम ही समझ सकता है। महाराज एक और प्रश्न आपसे जी। कई वैष्णवन को प्रश्न हो कि महाराज हमारे यहाँ तो श्री जी को विग्रह नहीं है, गोपाल जी की सेवा करें, तो वो कैसे या व्रत को करें। इस विषय में देखो हमारे यहाँ एक परंपरा है राधा कृष्ण सदेही है एक प्राण दो देही, वही श्री जी हैं और वही ठाकुर जी हैं, अथवा ये कहा जाए वही लाल जी हैं वही प्रिया जी हैं जी, अथवा ये कहा जाए कि दक्षिणांगम च श्री कृष्णम वामार्धांगम च राधिका, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रमाण है जी। हमारे ठाकुर जी का जो दक्षिण अंग है, जो दायां भाग है ये श्री कृष्ण है, और जो वाम भाग है वो श्री राधिका है। वाम भाग श्री राधिका और दक्षिण भाग श्री लाल जी। आप आज भी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करना, बिहारी जी को कई बार ऐसा श्रृंगार धारण कराया जाता है जिसमें बिहारी जी में एक बार दर्शन करो तो लाल जी का दर्शन होता है, और एक बार दर्शन करो तो स्वामिनी जी का दर्शन होता है। दोनों का दर्शन बिहारी जी के अंदर दर्शन होता है। बिल्कुल। तो और दूसरी परंपरा ये है कि ठाकुर जी की रमण इच्छा ही श्री राधा है जी। ठाकुर जी ने रमण करने की इच्छा की तो श्री राधा प्रकट हो गई, तो जो उनकी रमण इच्छा वही तो राधा है, अथवा जो राधा है वही श्री कृष्ण है। हमारे निकुंजों के भाव में कहा जाता है कि राधा राधा रटत कृष्ण स्वयं राधा वै, और पूछत सखांसों कृष्ण कहाँ गए, यानी राधा राधा कहते कहते कृष्ण राधा हो जाते हैं और सखाओं से पूछते हैं कृष्ण कहाँ है। अथवा राधा रानी क्या करती है, कृष्ण कृष्ण कहते राधा स्वयं कृष्ण भई पूछत सखिंसों प्यारी कहाँ गई, कृष्ण कहते कहते राधा स्वयं कृष्ण हो जाती है, फिर सखियों से पूछती है राधा कहाँ है। तो जो राधा है वही कृष्ण है, इस बात को भी समझना। आजकल हम लोग मंदिर पर जाते हैं, बहुत सारे लोग राधा रानी को मैया कह देते हैं जी, राधा रानी को माता कह देते हैं। भैया ये बहुत बड़ा अपराध है, इस बात को आप समझ लीजिए। राधा रानी कोई माता नहीं है जी। अनंत कोट विष्णु लोग, हमारे यहाँ राधा कृपा कटाक्ष में कहा जाता है अनंत विष्णु श्री राधा रानी के चरण नख से प्रकट होते हैं। ये जितनी भी सब देवियां हैं उन सबको प्रणाम करिए, पर वो सारी की सारी देवियां हमारी श्री जी की चौखट पे बाहरी लगाती हैं। इन सब की मूलभूत संपत्ति हमारी श्री राधा रानी है। राधा रानी को कभी देवी कहना, इस बात को समझिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। राधा रानी को कभी माता कहना, ये बहुत बड़ा अपराध है। बस ये समझिए कि राधा कोई स्त्री नहीं है। बहुत सारे लोग मन में भाव ले लेते हैं कि ठाकुर जी श्री कृष्ण पुरुष है, राधा कोई स्त्री, ना ना ना, जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। वहां द्वैत है ही नहीं, अद्वैत है, इसलिए दोनों एक ही है। अब रही बात अभिषेक कैसे करना है,
जिनके घर में आजकल परंपरा है कि बहुत सारे लोग अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं जी और अपने अपने प्रेमियों के वैष्णवों के भाव है, तो वो राधाष्टमी का उत्सव कैसे मनाएं और अभिषेक कैसे कराएं, जी तो उसकी एक बड़ी सुंदर विधि है। ये भी शास्त्रोक्त विधि है कि हमारे ठाकुर जी को कभी कभी राधा रानी बनाया जाता है और कभी कभी ठाकुर जी और राधा रानी बन जाते हैं छद्म वेश में। लाडली जी के महल में भी कई बार नथ धारण कराई जाए हाँ, ठाकुर जी की, कई बड़ी बार, सुंदर, हाँ, कई बार नथ धारण के दर्शनों में। परंपरा है हमारे यहाँ की। जी हमारे यहाँ कहा भी जाता है हेरी श्याम पिया भई माननी गोरे लाल मनावत लाल हो। कभी कभी ठाकुर जी श्याम प्रिया बनते हैं, श्याम प्रिया यानी राधा रानी का स्वरूप धारण करते हैं, और हमारी श्री जी गोरे लाल बन जाती है यानी श्याम सुंदर का स्वरूप धारण कर लेती हैं। तो जिन घरों में लड्डू गोपाल जी हैं, आप बड़ा सुंदर काम कर सकते हैं। आप अपने घर के अंदर लड्डू गोपाल को श्री जी का स्वरूप धारण कराइए, जी नथ पहनाइए, माथे पर बुडला सजाइए, सुंदर काजल लगाइए, लाली लगाइए, लहंगा पहनाइए, फरिया पहन, नक्शे सिक्तक जैसा श्री जी का श्रृंगार होता है। बेसोलाल जी पर। हाँ, बिछुआ से लेकर के और सिंदूर तक, मांग सिंदूर तक, नक्शे सिक्तक जैसा श्रृंगार होता है श्री जी का, वही श्रृंगार लाल जी का धारण कराइए, लड्डू गोपाल का, और फिर उनका अभिषेक करिए। लाडली बना करके, श्री राधा बना करके फिर उनका अभिषेक करिए, बस वही आनंद प्राप्त होगा आपको। हमारे अभिषेक में क्या क्या सामग्री? अभिषेक में जैसे ये भी एक परंपरा है कि भाई पंचामृत से, जैसे दूध है, शहद है, घी है, शक्कर है, आदि आदि जो पंचामृत है, घी आदि है, इन सब से आप क्रम से स्नान कराएं और पंचामृत से अभिषेक करा करके, और हो सके तो उस समय जब जिस समय आप अभिषेक करा रहे हैं, अगर किसी को विधि का ध्यान हो तो विधि के अनुसार कराएं, लेकिन जब ज्यादा प्रेम होता है तो अगर विधि निषेध हो जाए तो कोई दोष नहीं है जी। तो अगर उस समय आपको कोई मंत्र नहीं आता तो सबसे बड़ा मंत्र है श्री राधा श्री राधा। आप अभिषेक करते करते राधा 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 कहते कहते अभिषेक कराइए, और अभिषेक करा करके पंचामृत से फिर उसका प्रसाद लीजिए, फिर वैष्णवों में बांटिए, जो परंपरा है उसको आप कर सकते हैं। तो कोई विशेष वस्तु जो हमारी लाडली जी को प्रिय हो? लाडली जी को, ये भी बड़ी सुंदर बात है लाडली जी को सबसे ज्यादा प्रिय हमारे ठाकुर जी हैं, लाल जी हैं, श्री कृष्ण हैं। तो लाल जी को यदि प्रसन्न करना है तो श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण की सेवा। लाल जी को यदि प्रसन्न करना, लाडली जी को प्रसन्न करना है तो लाल जी की सेवा। इसलिए मैंने पहले ही कहा थोड़ी देर पहले कि जो कृष्ण कृष्ण कहते हैं वो हमारी स्वामिनी जी को बहुत प्रिय हैं, और जो राधा राधा कहते हैं वो लाल जी को बहुत प्रिय है जी। अब इसमें देखो उस अंतर भेद में नहीं जाना कि कौन किसको ज्यादा क्या प्रिय है जी। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले इसीलिए कहा कि सारी जगत की जो मूल है वो हमारी श्री राधा रानी है। सारी जगत की जो विश्वमूल संपत्ति है, अधिष्ठात्री जिसे कहा जाएगा, वो हमारी श्री राधिका रानी है। इसलिए लाडली जी को भी जो प्रिय है वो हमारे लाल जी हैं। तो लाल जी की भी सेवा करें और लाल जी की प्रसन्नता के लिए लाडली जी की भी सेवा करें, दोनों की सेवा। हमारा ये फिर दूसरे दिन अनेकों प्रकार के व्यंजन भोग में बनाए जाते हैं, उसमें कोई ठाकुर जी को, किशोरी जी को जो प्रिय भोग है उसके विषय में आप थोड़ा सा बताएं। हाँ, दूसरे दिन जैसे जब पारण हो जाता है अभिषेक करने के बाद में, आप जब 23 तारीख को, हाँ 23 तारीख को, तो जो भी आप अपने घर में सामग्री तैयार कर रहे हैं जी, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में जो वस्तु जाती है उसे सामग्री कहा जाता है जी, उसे प्रसाद कहा जाता है। प्रसाद तो बाद में होता है, उसके पहले वो सामग्री है। सामग्री जब भोग लगता है उसके बाद में प्रसाद होता है, उसके पहले सामग्री। और अमनिया, अमनिया, उसको अमनिया भी कहा जाता है। अमनिया भाषा में अमनिया ही कहें भाई अमनिया यानी जिसमें ना मनिया, जिसमें मन नहीं जाए उसको अमनिया भी कहते हैं। बिल्कुल। तो सामग्री जब आप सिद्ध कर रहे हैं तो आपके मन में जो प्रेरणा हो रही है उस प्रेरणा के अनुसार आप सामग्री सिद्ध करिए। दूसरी बात, ठाकुर जी को क्या प्रिय है इसका भी प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। लाल को मीठी खीर जो भावे और बेला भर के लावे, यशोदा बूरो अधिक मिलावे। ठाकुर जी को खीर बहुत प्रिय है, इसलिए यशोदा मैया ठाकुर जी को खीर बहुत खिलाती है। खूब मीठो डाल के लावे, मैया चकाचक जाते बाके बादो कन्हैया के मैया भी मीठी ना है, बूरो और मिला दे। तो चकाचक मीठी खीर में और बूरो थोड़ो बहुत नहीं, बूरो अधिक मिलावे। हमारे ब्रज में बेला चले पहले, अभी भी कहीं के दर्शन होता है गांवों में, बेला भर के लावे यशोदा और बूरो अधिक मिलावे। हमें बूरो जब अधिक मिला दे, जब चकाचक मीठी है, जब कन्हैया के हाँ मैया स्वाद आए वो। तो एक तो ठाकुर जी के भोग में, श्री जी के भोग में खीर जरूर बनाए जी, और दूसरा कढ़ी गोपाल दूसरा मांगे। श्री लाल जी को कढ़ी, श्री जी को कढ़ी, इसका भी भोग जरूर लगाएं। प्रयास ये करें कि अपने घर में रह करके अपने हाथों से सामग्री सिद्ध करें। बहुत सारे लोग करते कि भाई चलो बाजार से ले आएंगे मिष्ठान तो ठाकुर जी का भोग लगा देंगे। अब देखो, अब जिसके पास सुविधा नहीं है उसको तो परिस्थिति है वो अलग बात है। जिसके पास सुविधा नहीं है अथवा जो नहीं कर पा रहे हैं अथवा कोई मजबूरी है, अपने ग्रह के बहुत सारे काम रहते हैं, अगर कोई मर्यादा आपकी अनुकूल नहीं है तो आप बाहर से लें, वो आपकी अपनी बात है। लेकिन
नियम ये कहता है कि जिसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं उसको अगर अपने हाथ से सिद्ध करके भोजन या प्रसाद या ठाकुर जी की सामग्री आप पवाते हैं तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। तो आप अपने ठाकुर जी को जब लाल लड़ा रहे हैं तो एक तो अपने हाथों से बनाए, और दूसरा मीठी खीर जरूर बनाए, तीसरा कढ़ी भी जरूर बनाए, और फिर प्रेम से ठाकुर जी को, और भी बहुत सारे व्यंजन है। मतलब मैंने सुनियो है कि लाडली जी को अरबी को प्रसाद बड़ो सुंदर लगे है। हाँ, ये वैष्णवों के अपने मन के ऊपर है। ऐसा मैंने कहीं सुनियो है कि अरबी को प्रसाद जरूर लाडली जी को अब बड़ा देखो प्रिय है। भोगों में तो बहुत प्रकार के भोग हैं, खुरचन है, खीर मोहन है, खीर साय, खीर है, खजला है, जलेबी है, कलाकंद है, बालूशाही है, मोहन थार है, मीवा बाटी है, रबड़ी है, मैसूर, हमारे पद भी बोला जाता है 56 प्रकार का। तो अगर आप ऐसा बना सकते तो ऐसा भी बनाइए। कितने प्रकार की तो दाल बनती है महाराज, बिल्कुल महाराज। कितने प्रकार की कढ़ी बनती है, कितने प्रकार के हलवा बनते हैं जी, कितने प्रकार के बनते हैं। और फिर वो वैष्णव के हृदय के ऊपर है, वो जैसा मन में आए भाव वैसा आप तैयार करिए, और जितना आपकी अनुकूलता हो, जितना आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप करें। बहुत सुंदर महाराज। मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, निश्चित रूप से आपकी जो भी मन में शंका रही है राधाष्टमी व्रत के विषय में, उन सब का पूज्य महाराज जी ने बड़ी ही सुंदर वाणी में निरूपण करो है, और आपकी सब शंकाओं को समाधान है गए हो वो। आइए बता लेते हैं महाराज जी से। महाराज जी खूब कृपा करिए, आपने बड़ा समय दियो, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम। और आज आपने इस वीडियो के माध्यम से राधाष्टमी व्रत की जो महिमा है और राधाष्टमी व्रत की जो विधि है, किस प्रकार से अभिषेक करना चाहिए, किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, कब व्रत को करना चाहिए, वो पूरी जानकारी आपने पूज्य महाराज जी के मुख से जानी। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।